चलिए नमस्कार, आप सभी मित्रों को नमस्कार। और टिहरी लोकसभा में 3 नामांकन हुए हैं। 2 नामांकन आज हुए हैं और 4 दिन पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन हुआ था। तो इन तीनों नामांकनों की आज हम करेंगे समीक्षा। किसने मारी बाजी, कौन रहा पहले नंबर पर नामांकन। मैं चुनाव प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं, वोट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ बात कर रहा हूं नामांकन की, क्योंकि नामांकन भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होता है। तो चलिए, लोग जुड़ेंगे और जैसे ही कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो आज मैं समीक्षा करने वाला हूं इस बात की कि टिहरी लोकसभा सीट से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन करे। किसने बाजी मारी, कौन रहा पहले नंबर पर, कौन रहा दूसरे नंबर पर और कौन रहा तीसरे नंबर पर। तो ये जो नंबरों का खेल है, ये मैंने आज इसकी एक समीक्षा मैंने सोचा आप लोगों के बीच में करता हूं, क्योंकि बहुत नजदीक से मैंने लोकसभा चुनाव का जो नामांकन है, खास करके टिहरी लोकसभा का, उसे बड़ी करीब से मैंने देखा है। तो चलिए आप लोग जुड़िए। सब पर भारी वो भी भाई, विजय रावत भाई कह रहे हैं सब पर भारी विजय भाई, और आग भी दिखा रहे हैं। हाँ, आज मैं तीनों, यकीन कीजिएगा, बहुत निष्पक्षता के साथ में और बहुत बेबाकी से आज आकलन करके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने तीनों रैलियों को स्वयं कवर किया है। तो चलिए कुछ लोग जुड़ जाएं, आप लोग बने रहिएगा। तब तक आप गैस कीजिए, आप अंदाजा लगाइए कि पहले नंबर पर कौन होगा, दूसरे नंबर पर कौन होगा और तीसरे नंबर पर कौन होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आज होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि वोट किसे पड़ेंगे, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, यह अभी समय बताएगा। लेकिन शक्ति प्रदर्शन, अगर हम कहें, शक्ति प्रदर्शन होता है नामांकन। तो नामांकन में कौन किस पर रहा भारी। बहुत सारे के कमेंट आ रहे हैं। अभी तक ज्यादातर कमेंट 1, 2, 3 कमेंट बॉबी पवार को लेके आए हुए हैं, 1 कमेंट भाजपा को लेके आया हुआ है। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। 2 नामांकन आज हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं जोत सिंह गुंसोला, सब पर भारी बॉबी पवार, ओनली वोट फॉर सपोर्ट, और एक महारानी का नामांकन हुआ है। हाँ तो चलिए जैसे ही ये हमारी संख्या 100 के आसपास पहुंच जाएगी, हम शुरू कर देंगे। बहुत सारे के कमेंट यहां आने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे के कमेंट आने शुरू हो गए हैं और 95 लोग देख रहे हैं। नंबर 1 बॉबी 100, 1 बीजेपी, 2 बॉबी, 3 कांग्रेस। देखिए राजेंद्र चौहान जी का जो है वो आ रहा है, इन्होंने एक दिखाया है मुझे नंबरिंग। तो चलिए 95 हुए हैं, थोड़ी सी 96 हुए हैं, 4 और बढ़ा दीजिए, शुरू कर देता हूं। किन मुद्दों पर लड़ रहे हो आप, किन मुद्दों पर लड़ रहे हो आप। मैं तो नहीं लड़ रहा हूं, बोला मैं तो वहीं का वहीं हूं, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो संजू कह रही है नवा बिक जाती है तमाशा हमारी पब्लिक। चलिए कोई बात नहीं, 93 हो गए, कम हो गए, बताइए, हद हो गई। चलिए मैं बताऊंगा आप लोगों को टिहरी लोकसभा सीट से नामांकन में किसने मारी बाजी, कौन रहा 1 नंबर पर, कौन रहा 2 नंबर पर और कौन रहा तीसरे नंबर पर। एक जो है हमारी, कई लोग इसमें थोड़ा कयास लगाइए, फिर मैं आता हूं। बस 100 हो गए हैं। तो चलिए, बहुत लंबा मैं आज इसको नहीं रखने वाला हूं, बस 100 हो गए। तो चलिए अपने जादुई पिटारे से आज की जो समीक्षा है मैं फिर बता दूं, जितने भी दर्शक अभी जुड़ रहे हैं। प्रमोद गरगोटी जी कह रहे हैं धामी जी की धूम है, विकास का मुद्दा, ओके भाई। संजू रावत जी कह रहे हैं यूकेएससी क्रैकर कह रहे हैं महारानी विक्टोरिया के पास धनबल है। रमेश चंद्र सारस्वत कह रहे हैं कि बीजेपी तो कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, और मुकेश सिंह बिस्ट जी कह रहे हैं भू कानून। तो चलिए मैं आप लोगों को, बहुगुणा जी युवाओं ने ठान लिया है बॉबी को लाना है, या ठाकुर अंकित सिंह। तो चलिए यकीन कीजिएगा, तीनों ही रैलियों को मैंने बहुत करीब से कवर किया है और बहुत बारीकी से उनका आंकलन किया है, घूम घूम के। उस आधार पे मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर देखिए
किसी के भी समर्थक हो नाराज मेरे से बिल्कुल मत होना। मैं सच बोलूंगा और सच के सिवा सच ही बोलूंगा। तो तीनों रैलियों को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है और तीनों रैलियों का जो मुझे रुझान लगा है, पहले उसमें बता देता हूं। तीन रैलियों में जो पब्लिक थी, जिस तरीके के पब्लिक रुझान में आई है तीनों में, उसमें सबसे जिस तरह की पब्लिक है, एक पब्लिक वो होती है जो लाई हुई होती है, एक पब्लिक वो होती है जो अपना आप आती है। तो मेरा यह आकलन है, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो और कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो। जरूरी नहीं है कि सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। दीपांशु पंत जी, तो चलिए सबसे पहले जो पब्लिक है उसमें तीसरे नंबर पर जो रही है वो रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि मैं बता दूं तीसरे नंबर पे किस पे रही है कि जो जनता है, जो समर्थक होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं, जो वोटर होते हैं, उन्हें रुझान लाने में, रैली में लाने में तीसरे नंबर पे वो रही है। अब ये मेरा अपना आकलन है, मैं भीड़ को देख के पहचान लेता हूं। काले, पीले, नीले, मोटे, पतले, गोरे, काले, ये सब भीड़ का आकलन होता है। बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। जो भीड़ आई हुई थी उस भीड़ को लाने में क्राइटेरिया यह है कि भीड़ लाई गई होती है या स्वयं आई हुई होती है। उसमें तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है जिसकी प्रत्याशी महारानी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है और पहले नंबर पे बॉबी है। तो यहां पे बॉबी पंवार ने बाजी मारी है क्योंकि उनके जितने भी सपोर्टर थे, जितने भी समर्थक थे, वोटर तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो ज्यादातर ऐसे लग रहे थे कि स्वयं आए हुए थे। तो यहां बॉबी पंवार ने बाजी मारी है इस नंबर पे, क्योंकि जो लोग सपोर्टर और समर्थक जो आए हुए थे वो प्योर थे। वो एक नंबर पे बॉबी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस और तीसरे नंबर पे भाजपा। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि बाजी मारने में एक नंबर पे कौन है, दो नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है। तो बहुत सारी के जो दर्शक हैं उनको मायूसी हो सकती है। मैं टिहरी लोकसभा का सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं और वही बता रहा हूं जो मैंने देखा है। इसमें छिपाने वाला कोई मसला नहीं है। तो इसमें भी कमोवेश स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीजों में मैंने यह भी देखा है कि उसमें गाड़ियां बहुत ज्यादा थी, लोग इतने नहीं थे, गाड़ियां ज्यादा थी। और उसमें मुझे नहीं पता कि उसमें समर्थक पहुंचे क्यों नहीं या उनके जो सपोर्टर हैं वो पहुंचे क्यों नहीं, लेकिन मैं तीसरे नंबर पे रखना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों को और महारानी के आज के नामांकन की रैली को तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आती है कांग्रेस। कांग्रेस ने आज अपने कार्यालय से, राजपुर रोड कार्यालय से पैदल मार्च निकाला है। उनकी रैली में कोई भी गाड़ी नहीं थी, जितने भी लोग थे वो पैदल चल रहे थे। और घनसोला जी की रैली वो दूसरे नंबर पे आती है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि पहले नंबर पे नामांकन में किसने बाजी मारी है। मैं फिर आप लोगों को बता दूं, मैं सिर्फ नामांकन की बात कर रहा हूं, ना तो मैं वोट की बात कर रहा हूं, ना मैं हार जीत की बात कर रहा हूं। और ये मैं आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूं सिर्फ टिहरी लोकसभा का। और पहले नंबर पे जिसने बाजी मारी है वो है बॉबी पंवार। तो बॉबी पंवार ने पहले नंबर पे बाजी मारी है नामांकन में, वो माहौल बनाने में। जितने लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरी बातचीत हुई है शहर में, जब रैली कवर करके हम लोग निकल रहे थे, तो सबने ये कहा है कि बॉबी पंवार की जो नामांकन रैली थी उसके अंदर जो जोश था, जो जुनून था और युवाओं के अंदर जो एक जोश जुनून होता है ना, वो उसी आधार पे नामांकन रैली बॉबी पंवार की नंबर 1 पे मैं कम से कम उसे रख रहा हूं। अब कितने लोग इस बात से संतुष्ट होंगे, कितने लोग संतुष्ट नहीं होंगे, ये हर एक का अपना अपना संतुष्ट होने का तरीका है। लेकिन हम लोग भी आकलन करते हैं, जब हम निकलते हैं तो चीजों को हम बहुत बारीकी से देखते हैं। और देखिए, मैं आपको बिल्कुल निष्पक्ष ये बात बता रहा हूं, तीनों रैलियों को मैंने बहुत
करीब से देखा है और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, मैं फिर कह दूं, वोट किसे पड़ेंगे किसे नहीं पड़ेंगे, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उसके लिए अभी समय है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन फिलहाल नामांकन में किसने बाजी मारी है, नंबर 1 पे वो बॉबी पंवार है, नंबर 2 पे कांग्रेस है और नंबर 3 पे पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए, संतुष्ट हैं, कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं। और तीनों की वीडियो मैंने अपने यहां चलाई है। अब मैं पौड़ी को लेके आऊंगा, जल्दी पौड़ी का भी आप लोगों को लेके आऊंगा, नॉमिनेशन को लेके किसका कैसा मिजाज रहा पौड़ी को लेके, क्योंकि पौड़ी में भी लड़ाई हल्की नहीं लग रही है। टिहरी में बॉबी पंवार के आने से मामला इंटरेस्टिंग हो गया है, लेकिन पौड़ी और हरिद्वार यहां पे भी कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी चल रही है। इस बार हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल में संकट। चलिए लौट के जल्दी आऊंगा, आप लोगों के बीच में पहुंचूंगा और देखते हैं पौड़ी को लेके और हरिद्वार को लेके क्या कहता है हमारा आकलन और हमारी समीक्षा। तो चलिए, धन्यवाद, जुड़े रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड।